अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने आप लोगों को 14 सितंबर का जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है सीए अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020 उसके बारे में बताया था, जहां पे रेगुलेशन नंबर 4 और रेगुलेशन नंबर 19 को अमेंडमेंट करने की बात कही गई थी। रेगुलेशन 4 यानी कि एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द सीए इंस्टीट्यूट और रेगुलेशन 19 यानी कि रीस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप। वहां पे ये बताया गया था कि अभी जो चेंजेस आने वाला है वो ये है कि आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएंगे तो उसके 3 साल के अंदर जो है आपको एप्लीकेशन जो है मेंबरशिप के लिए दे देना है, अदरवाइज एक असेसमेंट को पास करना पड़ेगा फॉर मेंबरशिप ऑफ सी इंस्टीट्यूट। ठीक उसी प्रकार रेगुलेशन 9 यानी रीस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में भी उस ड्राफ्ट रेगुलेशन में बताया गया था कि अगर आपका किसी कारणवश आपका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबरशिप ऑफ आईसीआई से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो ठीक उसके 3 साल के अंदर जो है आपको फिर से एप्लीकेशन भेज देना पड़ेगा, अप्लाई कर देना पड़ेगा रीस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप के लिए। आज की डेट में 23 सितंबर 2020 को फिर से जो है सीए रेगुलेशन 1988 को अमेंड करने के लिए फर्दर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020 का ड्राफ्ट रेगुलेशन जो है वो पब्लिश कर दिया गया है ऑफिशियल गैजेट में। ये फाइनली जो पब्लिश होगा, फाइनल रेगुलेशन अमेंडेड होके वो आफ्टर 45 डेज होगा। 45 डेज इसलिए क्योंकि 45 डेज का आपको टाइम दिया गया है जहां पे आप जो ऑब्जेक्शन है, जो सजेशन है वो अपने सीए इंस्टीट्यूट के काउंसिल को आप सेंड कर सकते हैं। यहां पे जो एड्रेस दिया हुआ है टू द एक्टिंग सेक्रेटरी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीआई भवन, इंद्र प्रशस्त मार्ग, न्यू दिल्ली 110002। इस ड्राफ्ट रेगुलेशन में क्या अमेंड होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसमें रेगुलेशन 51 की बात कही जा रही है, उसमें चेंजेस आ रहा है। टोटली जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है रेगुलेशन नंबर 51 यानी कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड रेगुलेशन है वो। उसके बाद आपका रेगुलेशन नंबर 54 में भी कुछ अमेंडमेंट है, सेकेंडमेंट आर्टिकल असिस्टेंट से रिलेटेड, और सप्लीमेंट्री आर्टिकल यानी कि रेगुलेशन नंबर 58 में अमेंडमेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि वन बाय वन करके मैं आपको समझा पाऊं कि एग्जैक्टली जो है क्या चेंजेस आने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 51 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड और रेगुलेशन नंबर 54 और 58 से रिलेटेड। रेगुलेशन 51 सब रेगुलेशन 1 में कहा गया है कि अगर आपने 18 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लिया है तो ही आप एलिजिबल होगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। सब रेगुलेशन 2 में यह बात कहा गया है कि जो प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशन होगा, बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडी, जुडिशियल ऑथोरिटीज जिसके अंडर में जो है आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लोगे, वो जो है काउंसिल के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद सब रेगुलेशन 3 में यह बात कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए आपको इंटीमेट करना पड़ेगा प्रिंसिपल को, ठीक है, कम से कम 3 मंथ्स बिफोर द ज्वाइनिंग योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कमेंस करने के ठीक 3 महीने पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल को इंटीमेशन देना पड़ेगा। सब रेगुलेशन 4 में यह बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा वो 9 मंथ से 18 मंथ्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है आप कर सकते हैं। तो ये गुड न्यूज है क्योंकि पहले क्या था, आपको 12 मंथ्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही अलाउ था। अभी 18 मंथ्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है यानी कि 1.5 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है आप कर सकते हैं किसी सीए के अंडर में या किसी बैंकिंग या रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंडर में। उसके बाद सब रेगुलेशन 5 में यह बताया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, कि अगर एसीए है, एसीए यानी कि एसोसिएट मेंबर्स ऑफ आईसीआई अगर है और एटलीस्ट 3 इयर्स उसका एसोसिएट मेंबरशिप का हो गया है तो वो 1 इंडस्ट्रियल ट्रेनी जो है अपने अंडर में रख सकता है। और अगर कोई एफसीए है, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो जो है 2 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है वो रख सकता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनी जिसके अंडर में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे तो अगर वो
एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 3 साल से कम और मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है, तो आप जो है उनके अंडर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। और अगर वो एफसीए है तो दो इंडस्ट्रियल ट्रेनी जो है उनके अंडर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्लियर? अगर जिस बॉडी या रेगुलेटरी बॉडी या अथॉरिटी या बैंकिंग कंपनीज या कोई भी डिपार्टमेंट हो, इंस्टीट्यूशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके अंडर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है, तो क्या होगा? तो काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या करेगी? वो ऑफिसर को क्या करेगी? रिकॉग्नाइज्ड करेगी, जिस ऑफिसर के अंडर जो है आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। और एक बात कि जो जिस ऑफिसर के अंडर में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे तो कितने साल तक वो ऑफिसर जो है किस रैंक पे वो ऑफिसर है, वो सारा जो है वो सीए इंस्टीट्यूट का जो काउंसिल है वो डिसाइड करेगा। राइट? जैसे कि एसीए 3 इयर्स और एफसीए के अंडर में 2 आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो है वो कर सकता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार ऑफिसर को भी काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा। राइट? अच्छा, 6 नंबर में ये बात बताया गया है कि जो एग्रीमेंट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का वो अप्रूव किया जाएगा काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट के द्वारा। राइट? अच्छा, 7 नंबर में ये बात बताया गया कि अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है तो जिसके अंडर में आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट किया है वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे और उस सर्टिफिकेट का कॉपी जो है वो सेक्रेटरी को भी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और अगर आप किसी ऑफिसर के अंडर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट जो है उस ऑफिसर से लेना पड़ेगा और उस सर्टिफिकेट का कॉपी जो है वो सेक्रेटरी को क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सब रेगुलेशन 8 में ये बताया गया है कि ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पीरियड है वो काउंट किया जाएगा सर्विस अंडर आर्टिकल्स, यानी ये आर्टिकलशिप में ही ये काउंट होगा। ठीक है? जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप जितने पीरियड के लिए करेंगे वो सारा पीरियड जो है वो काउंट होगा। कहां पे? आर्टिकलशिप ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पीरियड में आपका काउंट हो जाएगा। सब रेगुलेशन 9 में ये बताया गया है कि 6 मंथ्स से 18 मंथ्स तक जो है आप फॉरेन कंट्री में भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये बात बताया गया है। यानी कि जहां पे आप इंडिया में 9 मंथ्स टू 18 मंथ्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं, वहीं फॉरेन कंट्री में आप 6 टू 18 मंथ्स जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्चुअली कर सकते हैं। और सब रेगुलेशन 10 में ये बात बताया गया कि आप जिस ऑफिसर या सीए के अंडर में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं वो मेंबर और ऑफिसर भी आपको फॉरेन कंट्री में भेज सकता है 3 मंथ्स के लिए विद द कंसेंट ऑफ योर्स। ठीक है? आपके कंसेंट से जो है वो अगर आप राजी होंगे तो 3 महीने के लिए वो फॉरेन कंट्री में भी आपको भेज सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। और लास्ट जो सब रेगुलेशन है, सब रेगुलेशन 11, वहां पे ये बताया गया कि जो मंथली स्टाइपेंड आपको एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलने वाला है वो डिसाइड होगा म्यूचुअली एग्रीमेंट के द्वारा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और मेंबर और ऑफिसर के बीच में जो म्यूचुअली एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होगा आपको कितना मंथली स्टाइपेंड जो है वो मिलेगा। उसके बाद रेगुलेशन 54 में और 58 में जो है वो चेंजेस है, अकॉर्डिंगली जो 51 में चेंजेस है उसी के अनुसार जो है यहाँ पे चेंजेस आया है। जैसे कि सब रेगुलेशन 5 ऑफ रेगुलेशन 54 का जो वर्ड है shall not exceed 1 year, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है shall not exceed 18 मंथ्स, क्योंकि पहले 1 ईयर तक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है अलाउड था, अभी जो है 1.5 साल यानी कि 18 मंथ्स तक का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अलाउ कर दिया गया है। राइट? तो ये गुड न्यूज है। रेगुलेशन 58 अकॉर्डिंगली वो जो है वो अमेंडेड किया गया है। यहाँ पे ये सब रेगुलेशन 1 में इफ द वर्ड्स ऑफ द एक्सेस लीव टेकन इज शॉर्ट टू बी सर्व्ड, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया द पीरियड ऑफ एक्सेस लीव टेकन शैल बी सर्व्ड। और फॉर द वर्ड्स लास्ट सर्व्ड हिज आर्टिकल्स, वर्ड जो है लास्ट सर्व हिज आर्टिकल्स एंड जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और सब रेगुलेशन 4 जो है वो ऑमिट कर दिया गया है जो कि इररिलेवेंट है अभी। राइट? तो मेनली जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड ये ड्राफ्ट रेगुलेशन है। इसके अकॉर्डिंग में जो ऑब्जेक्शन है, इससे रिलेटेड जो सजेशन है
वो जो है काउंसिल ऑफ आईसीआई को आप सेंड कर सकते हैं ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ 23 सितंबर, राइट। तो आप जो है इंस्टीट्यूट को अपना कमेंट, अपना सजेशन, अपना फीडबैक, अपना ऑब्जेक्शन जो है वो सेंड कर दीजिए। और इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलर बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।